me over here. इसको कीलबैक स्नेक कहते हैं, वाटर स्नेक। ये पानी वाला सांप है। ये हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। इसमें भी बिल्कुल कोई प्रकार का, देखो ये पानी के आसपास, ये आपके विद्यालय के तरफ नाली फाली कोई भी है, उसमें इस प्रकार के सांप दिखाई देंगे, मगर इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको देखो, पहचानो, ये हरे हरे रंग का होता है ये, ठीक है। इसमें कोई फन नहीं होता, इसका कलर यही होता है। ये चेक जैसे बने हैं ना, ये चेक जैसे बने हैं, तो ये कीलबैक स्नेक। तो ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। इसके काट दिए जाने पर बॉडी में थोड़ा दर्द होता है बस, और खाली एक टीटनेस का इंजेक्शन लगाना होता है। अब बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा हमारे भारत का सबसे जहरीला सांप। भारत का सबसे जहरीला सांप है रसल वाइपर। रसल वाइपर के काटे जाने पर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसमें हीमोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। ये बॉडी के खून को जमा देता है और थोड़ी देर के बाद हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं वो फटना शुरू हो जाती है। किसी भी घाव में कोई चीरा नहीं लगाना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। कोई झाड़ फूंक औजार से सांप काटे का इलाज नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं, इसके काटने के बाद 1 घंटे के बाद बॉडी में से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सारी रक्त वाहिनियां फट जाती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होने के बाद नाक मुंह हर जगह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस सांप को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि कई लोग इसको अजगर का बच्चा समझते हैं, इसके डिजाइन को देखते हुए, और भूल कर बैठते हैं इसको पकड़ने की, जिससे उसकी मौत हो सकती है। तो यह सांप बच्चों आप लोग अच्छी तरह से पहचानेंगे इसकी डिजाइन। आराम से बैठो, आराम से, यहां नहीं आने दूंगा मैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, और सबको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका डिजाइन देखो। इसके सिर से लेकर पूंछ तक एक चैन जैसी बनी हुई है, दिखाई दे रही चैन जैसी, और दोनों साइड एक एक बबल गोल गोल दिखाई दे रहे हैं। देखो चैन जैसी दिखाई दे रही पूरी, ये देखो पूरी चैन दिखाई दे रही, ठीक है ना। और दोनों साइड एक एक गोल गोल है, ये इसकी पहचान है। और इसका सिर जो है तीर की तरह होता है। ये है भारत का सबसे जहरीला सांप। आप इसको देख लो, ठीक है। उसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसके मुंह का शेप और उसके मुंह के शेप में मेन अंतर है। दूसरा, इसका यही डिजाइन रहेगा परमानेंट, इसका डिजाइन में चेंजिंग नहीं आती। जो पाइथन है उसका डिजाइन चेंज हो सकता है, उसके ग्रिप अलग ढंग के बने होते हैं, ठीक है सर। और उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। ये अभी वयस्क है। ये जो सांप है, और अन्य सांप जैसे अंडे देते हैं, उसके अंडों में से बच्चे निकलते हैं, मगर ये सांप संतान पैदा करता है। यह बच्चों को जन्म देता है, एक बार में 30 बच्चों को जन्म देता है। इसके अंडे नहीं होते हैं, डायरेक्ट बच्चे होते हैं। और जब बच्चे होते हैं उस समय बच्चों की साइज होती है 6 इंच, और 2 साल उसको पूरा वयस्क होने में लगते हैं। और इस सांप की जो उम्र है वो है 6 साल। 6 साल की उम्र है इस सांप की। तो यह सांप सबसे घातक है, सबसे विषैला है। मेन है इस सांप को पहचानना। दूसरे नंबर पर आता है बच्चों एक करैत सांप। वो मैं नहीं ला पाया, उसका मैं आपको ऐसे डिजाइन बताता हूँ। वो सांप अभी जो मैंने ये स्प्रिंग बनाने वाला सांप पकड़ा, ऐसे ही लंबा होता है, काले रंग का होता है, और उस काले रंग में गोल गोल छल्ले बने होते हैं। हमारे यहाँ की भाषा में उसको मालगुनी भी कहते हैं। आप समझ लो, सबके दिमाग में आ जाएगा। काले रंग का सांप, उसमें फन नहीं होता, और उसमें जगह जगह गोल गोल छल्ले बने होते हैं। वो करैत रात्रिचर सांप है। वो दिन में एक्टिव नहीं होता, रात होते ही एक्टिव होता है। और उसके काटने के बाद पेट में दर्द होता है बहुत ज्यादा। कभी भी उस सांप द्वारा बाइट किए जाने पर 12 बजे के बाद पेट में दर्द होगा। क्यों? 12 बजे से पहले खाना खाएगा, गैस्ट्रिक का दर्द हो सकता है। वो सांप बाइट करेगा 12 बजे के बाद करेगा, तब तक गहरी नींद में आदमी सोता है। दर्द बहुत ज्यादा होगा, और दर्द होने पर तुरंत अपना बिस्तर चेक करना है, अपने बिस्तर के नीचे देखना है।
बेड के नीचे देखना है 90% सांप हो चुका है। फिर उसके बाद गले में म्यूकस जमना शुरू हो जाता है और मरीज का धीरे धीरे गला बंद होना शुरू हो जाता है। लापरवाही करने पर उसकी मौत हो जाती है और उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है। तो रात में अगर ज्यादा पेट में दर्द हो तो तुरंत नोटिस लेना है कि दर्द क्यों था। ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर का जहरीला सांप। अब है तीसरे नंबर का जहरीला सांप में आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं नाग है, इसके पीछे एक स्पेक्टिकल बना है, दिखाई दे रहा सबको है? ये नाग है, ये 1 मिनट में 8 बार बाइट करने की क्षमता रखता है। इसका जो वेनम की क्वालिटी है बहुत ज्यादा पावरफुल है। 1 मिनट में 8 बार बाइट करने की क्षमता रखता है और इसका वेनम काफी पावरफुल होता है और काफी आक्रामक सांप है। अब एक आता है कोबरा, हालांकि वो भी इसी प्रजाति का है मगर उसका साइज काफी बड़ा होता है। वो 7 फीट तक हो सकता है, बहुत बड़ा फन, बहुत बड़ा कोबरा होता है। वो भी मैं आज नहीं ला पाया मगर वो कोबरा आप लोगों ने सबने देखा है। मगर कोबरा में ये होता है कि वो पहली बार जब बाइट करेगा, पहले तो बाइट नहीं करेगा, उपकार मारेगा, आपसे कहेगा मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक है। अगर आप नहीं भी हटोगे तो जब वो बाइट करेगा अभी तो पहली बार वो फॉल्स बाइट करता है, यानी उसमें वेनम नहीं डालता। मैं आपको बताना चाहता हूं सांप का जो वेनम है वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए हमारी बॉडी में ब्लड। इसलिए सांप बहुत सोच समझकर पॉइजन डालता है। वो सिर्फ चूहों को बेहोश करने के लिए हल्का सा वेनम डालता है ताकि चूहा 8-10 कदम जाने के बाद बेहोश हो जाए और उसका रक्षण कर सके। आदमी को बाइट करने में उसको क्या होता है, देखिए सांप की आंखें बहुत तेज होती हैं, उसकी सूंघने की शक्ति हमसे ज्यादा तेज होती है। अगर उस सांप ने मुझे बाइट करना होगा तो 1 सेकंड से पहले वो मेरे वजन को तोड़ लेगा। 60 किलो का आदमी है, क्योंकि हम गर्म खून के प्राणी हैं, वो ठंडे खून का प्राणी होता है। जब वो मुझे बाइट करेगा मारने के लिए तो 60 किलो के बराबर वेनम डालेगा, जिससे सांप को बहुत नुकसान हो जाता है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए सांप बड़े प्राणी को काटने में बहुत ज्यादा डरता है और किनारे हो जाता है। सांप से डरना नहीं है, सांप हमसे डरता है। जबकि हम सांपों के कोई काम नहीं आते, हम वन्य जीव के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और वन्य जीव हमारे लिए काफी काम कर रहा है। ये देखो, ये नाग है, इससे थोड़ा बड़ा बिग साइज का होता है कोबरा। ये इसकी लंबाई 2 से 2.5 फीट तक हो जाती है और ज्यादा लंबाई नहीं होती इसकी। ठीक है बच्चों, आपने देखा ये नाग है, शिव जी के गले में देखा होगा ना। हाँ, तो शिव जी के गले का है, इनको मारना नहीं है, इनको बचाना है, क्योंकि आज की तारीख में इनके वेनम से कई प्रकार की दवाइयां बनाई जा रही हैं जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। बच्चों ये बेबी कोबरा है, अभी इस दौरान कोबरा के बच्चे हो गए हैं, मतलब तो एक बेबी कोबरा कहीं आया था, ये मैंने रेस्क्यू किया है। अभी इनका साइज छोटा बच्चा है, ये भी मैंने कल रेस्क्यू किया था तो इसको लाया हूँ। तो बच्चों अब आप लोगों को सांपों के बारे में मैंने जानकारी दी। मेरा मकसद है आपको जागरूक करना। सांपों को नहीं मारोगे। आप लोग पहले के लोग को दिमाग कम रखते थे तो हम पढ़ाई लिखाई होती थी, उनका कोई मकसद नहीं होता था, खाली टाइम होता था तो वो लठैत बने रहते थे। किसी के वहां सांप आ गया, उसने कहा यार सांप मारना है तो वो फौरन पहुंच जाते थे। मगर आज अब आप लोग शिक्षित हैं, अब आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, सांपों को बचाना है। किसी भी प्रकार का सांप, वन्य जीव, अभी एक जीव के बारे में आपको और बताता हूं, वो है मॉनिटर लिजार्ड। आसपास हमारे घरों के आसपास काफी आता है, लोग उसको देख के घबराते हैं। कल भी मेरे से कह रहा था कि वो फूंक मार देगा तो हम मर जाएंगे। ये सब कहानियां हैं, किसी की फूंक से कोई नहीं मरता। मॉनिटर लिजार्ड अगर हमारे घर के आसपास घूम रहा है
तो वो हमारा है 50,000 रुपये महीने का चौकीदार, क्योंकि वो सिर्फ सांप और चूहों का भक्षण करता है, मानव से उसको कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं जितनी जानकारी आपको दी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। शायद आप लोगों ने लगभग सब सांप पहचाने जो मैंने बताए, आगे को ध्यान रखोगे ना। सांप को मारना नहीं है, उनको बचाना है। किसी के घर में किसी प्रकार से कोई सांप आ जाए, मेरा मोबाइल नंबर मैं अभी यहाँ पर देके जाऊंगा, आप ले सकते हैं। और मेरा यूट्यूब में चैनल भी है, डीके द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर। उसमें मैं सारे सांपों की जानकारी समय समय पर देते रहता हूँ। मेरे चैनल को देखने के बाद कोई भी आदमी सांप काटने से मरेगा नहीं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अभी मैं 5 साल से 6 साल से दौलापार में इस रेस्क्यू का काम कर रहा हूँ। इन 5-6 सालों में सिर्फ अभी तक एक मौत हुई है, जबकि पहले बहुत मौतें होती थी। अब क्या है, लोग जागरूक हो गए हैं। किसी को बाइट होती है, वो मुझे बुलाता है और मैं उसे बताता हूँ कि भाई ये सांप जहरीला था या नहीं था, या इसने जहर डाला या नहीं डाला। किसी भी सांप पे जहर डालने वाली जगह पर स्वेलिंग जरूर होगी। अगर वहां पर सूजन नहीं हो रहा है तो सांप ने जहर नहीं डाला, घबराने की आवश्यकता नहीं। किसी भी सांप के काटने पर सांप घुटने से नीचे को या कोहनी से नीचे को अक्सर काटते हैं। एक लंबी सी पट्टी लेनी है, चीरा नहीं लगाना है। पट्टी को यहां से लपेटते हुए यहां तक ले जाना है, हल्का हल्का टाइट करते हुए। एक ही जगह पर कसने पर आपकी सेल्स खत्म हो जाएंगी, तो आगे को हाथ सड़ सकता है। इसलिए उस पट्टी को धीरे धीरे लपेटते हुए यहां तक ले जाना है। पैर में काटने पर उसको घुटने तक लपेट के लाना है। खून के दबाव को हल्का करना है, रोकना नहीं है। खून का दबाव हल्का करना है। मरीज को घबराने नहीं देना है, ज्यादा वहां पर हल्ला गुल्ला नहीं करना है। मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। सांप को पहचानना है, सांप की फोटो खींच सकते हो ताकि डॉक्टर को उसका इलाज देने में सुविधा हो। तो बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के गुरुजनों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर इतना बच्चों को जानकारी देने का मौका दिया। और आप लोगों को दोबारा भी मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि सांप, वन्य जीव सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम को भी उनके लिए जरूरत, जैसे वो हमारी जरूरत है, हम भी उनकी जरूरत बन सकते हैं। इन सांपों को मारना नहीं है। मैं भी रेस्क्यू करने के बाद इनको, जैसे आप मेरे वीडियो में देखेंगे, मैं किंग कोबरा भी रेस्क्यू करता हूँ। किंग कोबरा बहुत बड़ा सांप है। अभी मैंने कुछ 1 हफ्ता पहले 13-14 फीट लंबा किंग कोबरा सांप पकड़ा था और मैं उनको काफी दूर जंगल में छोड़ता हूँ। और जैसे जैसे सांप है, हर कोई सांप एक बिल में रहता है और अपने चारों तरफ 1 किलोमीटर की एरिया में अपना शिकार ढूंढता है और वापस अपने ही बिल में आता है। सांप के पास वो दिमाग नहीं होता जो हमारे पास होता है। कई लोग कहते हैं नाग नागिन वाला कि सांप की फोटो, ये सब कुछ नहीं है। कोई नाग नागिन का बदला नहीं होता। सांप के पास ऐसी मेमोरी नहीं होती है कि जो याद रख सके। ऐसा होता तो कई बवाल हो जाते। ठीक है बच्चों, कई कहानियां हैं, उनको छोड़ना नहीं है। जागरूक हो आप लोग, पढ़ाई करो, नेट में सर्च कर सकते हो। किसी भी सांप के आने पर तुरंत पता चल जाएगा कि वेनमस था, नॉन वेनमस। और अभी छोटे बच्चों को तो अंदाज नहीं आएगा, बड़े बच्चों को बताना चाहता हूँ। मेरा जो चैनल है डीके द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर, आप लोग उसको देखेंगे। उसको उसमें कई प्रकार के, सांप से मेरा मतलब नहीं है, मैं वाइल्ड लाइफ कई जीव पकड़ता हूँ। कबर भी जो है, मॉनिटर लिजार्ड है, मगरमच्छ है, किंग कोबरा है, अजगर है, कई प्रकार के जीवों का मैं रेस्क्यू करता हूँ और वो सुरक्षित छोड़ता हूँ। तो आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद।